मेरी प्रोफेसर पत्नी यानदरे निकली। एक अमीर घर का लड़का आर्यन बचपन से ही जीनियस होता है, पढ़ाई में टॉपर, लेकिन इतना आलसी कि पूरा दिन बस सोना और गेम खेलना पसंद करता है। उसके पिता चाहते हैं कि वो बिजनेस संभाले और शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन आर्यन को ना प्यार में इंटरेस्ट है और ना ही लड़कियों में। फिर एक दिन उसके पिता जबरदस्ती उसकी शादी शहर के सबसे बड़े एजुकेशन फैमिली की बड़ी बेटी से करा देते हैं। शादी के बाद आर्यन को पता चलता है कि उसकी नई पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की कॉलेज प्रोफेसर एलेना है। कॉलेज में एलेना हमेशा स्ट्रिक्ट रहती थी, लेकिन घर में वो पूरी तरह अलग बन जाती है। वो हर दिन आर्यन को छेड़ती, उसके साथ चिपक कर सोती, जबरदस्ती किस करती और उसे किसी दूसरी लड़की से बात तक नहीं करने देती। धीरे धीरे आर्यन को एहसास होता है कि उसकी पत्नी सिर्फ प्यार नहीं करती, वो उसके लिए पागल है। साउथ कोरिया के सियोल शहर में रहने वाला कांग मिन जुन बाहर से देखने में परफेक्ट लड़का था। बड़े बिजनेस फैमिली का इकलौता बेटा, कॉलेज का टॉपर और ऐसा जीनियस जिसे प्रोफेसर तक पहचानते थे। लेकिन असली समस्या उसकी आलस थी। पूरा दिन अपने कमरे में पड़े रहना, गेम खेलना, सोना और क्लास बंक करना उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उसके पिता कांग डो ह्यून कई बार समझा चुके थे, तुम्हें एक दिन मेरा बिजनेस संभालना है। लेकिन मिन जुन हर बार वही जवाब देता, डैड, दुनिया में इतने लोग काम कर रहे हैं, एक आदमी कम काम करेगा तो धरती नहीं रुक जाएगी। ये सुनकर उसके पिता का ब्लड प्रेशर हर बार बढ़ जाता था। उधर सियोल यूनिवर्सिटी में एक नाम सबसे ज्यादा फेमस था, प्रोफेसर हान एलेना। यंग उम्र, बेहद खूबसूरत और इतनी स्ट्रिक्ट कि उनके क्लास में फोन बजना मतलब सीधा बाहर। स्टूडेंट्स उनसे डरते भी थे और सीक्रेटली क्रश भी रखते थे। लेकिन मिन जुन को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अक्सर एलेना की क्लास में सोता हुआ पकड़ा जाता था। मिन जुन, फिर से सो रहे हो? एलेना की ठंडी आवाज सुनते ही पूरी क्लास शांत हो गई। मिन जुन धीरे से आंख खोलता है और बिना डरे बोलता है, मैम, आपका लेक्चर इतना पीसफुल है कि नींद आ जाती है। पूरा क्लास हंसने लगता है, लेकिन तभी एलेना उसकी तरफ ऐसे देखती है कि सबकी हंसी तुरंत बंद हो जाती है। उस दिन के बाद अजीब चीजें शुरू होने लगी। जहां मिन जुन जाता, एलेना समहाउ वहीं दिख जाती। कैंटीन में, लाइब्रेरी में, यहां तक कि उसके गेम कैफे के बाहर भी। एक दिन उसका दोस्त पार्क जी हो धीरे से बोलता है, भाई, मुझे लगता है प्रोफेसर तुम्हें बहुत ज्यादा नोटिस करती हैं। मिन जुन हंसने लगता है, वो मुझे नहीं, मेरी अटेंडेंस को नोटिस करती हैं। लेकिन सच कुछ और था। उधर एलेना अपने कमरे में मिन जुन की फोटो देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब ऑब्सेशन साफ दिख रहा था। वो धीरे से फोटो को छूते हुए बोलती है, तुम सिर्फ मेरे हो मिन जुन। अगली सुबह मिन जुन आराम से सो रहा था, तभी उसके पिता कमरे का दरवाजा जोर से खोल देते हैं। उठो, आज तुम्हारी शादी है। ये सुनते ही मिन जुन सीधे बेड से गिर जाता है। क्या? 1 घंटे बाद वो जबरदस्ती सूट पहनकर होटल पहुंच चुका था। पूरा हॉल बड़े बिजनेस फैमिली और मीडिया से भरा हुआ था। मिन जुन अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि अचानक शादी कैसे तय हो गई। तभी स्टेज के दूसरी तरफ से दुल्हन अंदर आती है। सफेद ड्रेस, शांत मुस्कान और वही ठंडी आंखें। मिन जुन का दिमाग वहीं फ्रीज हो गया। प्रोफेसर एलेना! पूरा हॉल तालियां बजा रहा था, लेकिन मिन जुन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उधर एलेना धीरे धीरे उसके पास आती है और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाती है, अब क्लास बंक करके दिखाओ भतीजी। उस एक लाइन से मिन जुन के पूरे शरीर में ठंड दौड़ जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म होने वाली है। शादी खत्म होते ही मिन जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नाइटमेयर में फंस चुका है। पूरा रास्ता एलिना उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी भी। कार के अंदर अचानक एलिना धीरे से उसके कंधे पर सिर रख देती है। अब तुम सिर्फ मेरे हो, अच्छा लग रहा है ना? मिन जुन घबराकर खिड़की की तरफ देखने लगता है। ये शादी अभी भी कैंसिल हो सकती है? एलिना मुस्कुराते हुए उसका हाथ और कसकर पकड़ लेती है। नहीं। बस एक शब्द, लेकिन उस आवाज में ऐसा प्रेशर था कि मिन जुन चुप हो गया। कुछ देर बाद दोनों उनके नए घर पहुंचते हैं। पूरा मैंशन किसी लग्जरी पैलेस जैसा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही मिन जुन को अजीब फीलिंग आने लगी, क्योंकि दीवारों पर उसकी तस्वीरें लगी हुई थीं, कॉलेज की, कैफे की, यहां तक कि सोते हुए फोटो भी। मिन जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब क्या है?
एलिना धीरे से हंसती है। मेरे हस्बैंड की मेमोरीज। अब मिनजुन को समझ आ चुका था कि मामला सिर्फ प्यार का नहीं है, ये लड़की सच में खतरनाक है। उधर एलिना अचानक उसके पास आती है और उसकी टाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हें कब पसंद किया था? मिनजुन डरते हुए सिर हिलाता है। जब तुम क्लास में सो रहे थे। बाकी सारे लोग मुझे देखकर डरते थे, लेकिन तुमने कभी परवाह नहीं की। एलिना की आंखें धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, तुम्हें मैं किसी और का नहीं होने दूंगी। मिनजुन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिना अचानक उसके गाल पर किस कर देती है। अब भागने का सोचो भी मत। मिनजुन का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। रात में वो चुपके से कमरे से निकलने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर एलिना पहले से खड़ी थीं, मुस्कुराते हुए। कहाँ जा रहे हो? मिनजुन डरकर पीछे कूद जाता है। तुम यहां क्या कर रही हो? एलिना धीरे से बोलती है। मैं अपने पति को अकेला कैसे छोड़ सकती हूं? उसके बाद वो मिनजुन को पकड़कर वापस बेड पर बैठा देती है। फिर अचानक उसके कंधे पर सिर रखकर बोलती है, सो जाओ, मैं यहीं हूं। मिनजुन पूरी रात आंखें खोलकर पड़ा रहता है, क्योंकि एलिना उसका हाथ पकड़कर सो रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसकी मुस्कान सोते वक्त भी गायब नहीं हुई थी। अगली सुबह मिनजुन किसी तरह कॉलेज पहुंचता है। वो सोच रहा था कि कम से कम कॉलेज में तो एलिना नॉर्मल बिहेव करेगी, लेकिन जैसे ही वो क्लास में बैठता है, एलिना अंदर आती है और पूरी क्लास के सामने सीधे उसके पास जाकर रुक जाती है। पूरा क्लास शॉक में था। फिर एलिना धीरे से मिनजुन की शर्ट ठीक करती है और बोलती है, पति जी, आज ब्रेकफास्ट पूरा खत्म क्यों नहीं किया? पूरा क्लास एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर अचानक चीखें गूंजने लगती हैं। पति? क्या? प्रोफेसर शादीशुदा हैं? उधर मिनजुन शर्म से मरने वाला था, लेकिन तभी उसने नोटिस किया क्लास की एक लड़की यूना उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, और ये चीज एलिना ने भी देख ली थी। अब उसकी आंखों की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी थी, जिसका मतलब था तूफान शुरू होने वाला है। क्लास खत्म होते ही पूरा कॉलेज सिर्फ एक ही बात कर रहा था, प्रोफेसर एलेना की शादी हो गई और उनका पति खुद उनका स्टूडेंट है। मिनजुन सिर पकड़कर कैंटीन में बैठा था। उसे लग रहा था उसकी कॉलेज लाइफ पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तभी सामने से किम यूना ट्रे लेकर उसके पास आकर बैठ जाती है। यूना कॉलेज की सबसे चीयरफुल लड़कियों में से थी। तो तुम सच में प्रोफेसर के हस्बैंड हो? मिनजुन थकी हुई आवाज में बोलता है। दुर्भाग्य से हाँ। यूना हंस पड़ती है। तुम बहुत फनी हो। कई दिनों बाद पहली बार मिनजुन किसी से नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कैंटीन के दूसरे कोने से कोई उन्हें लगातार देख रहा है। एलेना, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें बिल्कुल ठंडी। उधर यूना धीरे से बोलती है, वैसे प्रोफेसर तुम्हें बहुत प्यार करती होंगी ना? मिनजुन तुरंत पानी पीते पीते खांसने लगता है। वो प्यार नहीं, आतंक है। यूना फिर हंसने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक शैडो आकर रुकती है। पूरा कैंटीन शांत हो जाता है। यूना धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वहां प्रोफेसर एलेना खड़ी थीं। मिनजुन, बस उसका नाम सुनते ही मिनजुन सीधा खड़ा हो जाता है। एलेना मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है। पति जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है दूसरी लड़कियों के साथ ज्यादा क्लोज मत हुआ करो। पूरे कैंटीन में सन्नाटा छा जाता है। यूना डरकर तुरंत उठ जाती है। सॉरी प्रोफेसर, मैं बस। लेकिन एलेना उसकी तरफ देखती तक नहीं, उनकी नजर सिर्फ मिनजुन पर थी। घर चलो। मिनजुन समझ गया था आज रात उसकी खैर नहीं। घर पहुंचते ही एलेना चुपचाप दरवाजा बंद करती है, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मिनजुन पीछे हटता जाता है। देखो, वो बस नॉर्मल कॉन्वर्जेशन थी। एलेना अचानक उसे दीवार से लगा देती है। तुम्हें उसकी हंसी अच्छी लगी क्या? जब वो तुम्हारे सामने हंस रही थी, तुम्हें अच्छा लगा? अब मिनजुन सच में डर गया था, क्योंकि एलेना की आवाज बिल्कुल शांत थी, और वही सबसे खतरनाक चीज थी। तभी एलेना अचानक उसका फोन निकालती है। मिनजुन शॉक में आ जाता है। तुम्हारे फोन में किम यूना का नंबर क्यों है? उसने प्रोजेक्ट ग्रुप के लिए लिया था। एलेना कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरती रहती है, फिर अचानक मुस्कुरा देती है। ठीक है। मिनजुन राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल एलेना उसके सामने किम यूना का नंबर डिलीट कर देती है। सिर्फ नंबर नहीं, पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करने लगती है। ये लड़की कौन है?
क्लास रिप्रेजेंटेटिव, डिलीट। और ये मेरे कजिन की फ्रेंड, डिलीट। मिंजुन की आंखें फटी रह जाती हैं। तुम पागल हो क्या? एलेना अचानक रुक जाती है, फिर धीरे से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। उस रात मिंजुन सो नहीं पाया क्योंकि एलेना उसकी सीने पर सिर रखकर सो रही थी और उसके हाथ में मिंजुन का फोन था। उधर दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर किम यूना अकेली खड़ी थी। अचानक उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आता है, मिंजुन से दूर रहो। यूना घबराकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे पता चला कि मैसेज के साथ उसकी अभी की लाइव फोटो भी भेजी गई थी। अगली सुबह यूना पूरी रात जागने की वजह से डरी हुई कॉलेज पहुंचती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वो बार बार अपने फोन की उस फोटो को देख रही थी क्योंकि वो फोटो सिर्फ कुछ मिनट पहले ली गई थी। मतलब कोई उसे लगातार देख रहा था। उधर मिंजुन क्लास में बैठा जमा ही रहा था। पूरी रात एलेना ने उसे लिटरली पकड़कर सुलाया था। वो भागने की कोशिश करता तो एलेना नींद में भी उसका हाथ कसकर पकड़ लेती। अब मिंजुन को समझ आ रहा था कि उसकी शादी नॉर्मल नहीं है, ये कैद थी। तभी क्लास शुरू होती है और एलेना अंदर आती है। आज भी वही खूबसूरत चेहरा, लेकिन उनकी नजर सीधे यूना पर जाकर रुक जाती है। यूना डरकर तुरंत नीचे देखने लगती है। मिंजुन ये नोटिस कर लेता है। उसके दिमाग में कल वाला मैसेज घूमने लगता है। कहीं ये सब एलेना ने तो नहीं? लेकिन अगले ही पल वो खुद अपने दिमाग को झटक देता है। नहीं, कोई इतना क्रेजी नहीं हो सकता। तभी एलेना अचानक बोलती है, आज सब लोग पेयर प्रोजेक्ट करेंगे। पूरा क्लास एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन फिर एलेना मुस्कुराकर अगली लाइन बोलती है, और मिंजुन मेरा पार्टनर होगा। पूरा क्लास फिर से चिल्लाने लगता है। मिंजुन सिर पकड़ लेता है। उधर यूना हल्का सा उदास होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। बस वही चीज एलेना ने नोटिस कर ली। क्लास खत्म होने के बाद मिंजुन वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी उसे बाहर से दो लड़कों की आवाज सुनाई देती है। भाई, यूना आज बहुत डरी हुई लग रही थी। सुना है उसे कोई स्टॉक कर रहा है। मिंजुन का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो तुरंत बाहर निकलता है और यूना को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे यूना कॉलेज के पीछे अकेली बैठी मिलती है। उसकी आंखें लाल थी। यूना, सब ठीक है? यूना पहले चुप रहती है, फिर धीरे से अपना फोन उसे दिखाती है। मिंजुन जैसे ही मैसेज देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर फोटो अलग अलग जगह की थी। कैंटीन, बस स्टॉप, यहां तक कि उसके घर के बाहर की भी। मिंजुन पहली बार सच में डर गया। तुमने पुलिस को बताया? यूना सिर हिलाती है। उन्होंने कहा शायद प्रैंक है। तभी अचानक पीछे से हील की आवाज आने लगती है। टक टक टक। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और वहां एलेना खड़ी थी। हवा तक भारी लगने लगी। एलेना मुस्कुराते हुए मिंजुन के पास आती है। पति जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? मिंजुन पहली बार उनकी आंखों में देखकर बोलता है, क्या ये सब आपने किया है? कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। यूना की सांसें तक रुक गई थी। लेकिन तभी एलेना धीरे से हंस पड़ती है। अगर मैं करूं भी तो क्या तुम मुझसे डरोगे? उस जवाब से मिंजुन अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि एलेना ने न हाँ कहा न ना। तभी वो अचानक मिंजुन का हाथ पकड़ लेती है। चलो घर। मिंजुन इस बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। पहले सच बताओ। एलेना की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। तुम उसके लिए मुझसे लड़ रहे हो? अब उनकी आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी, खतरनाक। अचानक एलेना मिंजुन को जोर से अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पर किस कर देती है। यूना शॉक में वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ सेकंड बाद एलेना धीरे से फुसफुसाती है, याद रखो, तुम सिर्फ मेरे हो। फिर वो यूना की तरफ देखकर मुस्कुराती है, और जो चीज मेरी होती है उसे छीनने की कोशिश करने वालों का अंत अच्छा नहीं होता। उस पल यूना के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिससे पूरा कॉलेज डरता था, वो डर सच था। उस दिन के बाद कॉलेज का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब यूना मिंजुन से दूरी बनाने लगी थी। वो उसे देखते ही दूसरी तरफ चली जाती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एलेना अचानक बहुत खुश रहने लगी थी, जैसे उसे वही चाहिए था। उधर मिंजुन का दिमाग लगातार उसी बात में फंसा था। क्या सच में एलेना यूना को स्टॉक कर रही है? वो जितना सोचता उतना डर बढ़ता जाता। रात में भी एलेना उसके पास चिपक कर सो रही थी, लेकिन इस बार मिंजुन को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे एलेना के फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है। एलेना गहरी नींद में थी। मिंजुन धीरे से उसका फोन उठाता है। स्क्रीन खुलते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसमें एक हिडन फोल्डर था, और उस फोल्डर का नाम था मेरा पति। मिंजुन कांपते हाथों से फोल्डर खोलता है।
अंदर हजारों फोटो थीं, उसकी बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की, यहां तक कि कुछ फोटो ऐसी थीं जो सीक्रेटली उसके कमरे के अंदर से ली गई थीं। मिनजुन का गला सूख जाता है। ये कब से? तभी उसे एक वीडियो दिखाई देता है। उस वीडियो में एलेना कॉलेज के बाहर खड़ी मिनजुन को दूर से देख रही थी और वीडियो के आखिर में वो धीरे से कैमरे की तरफ देखकर बोलती है, एक दिन तुम मेरे बनोगे। मिनजुन के हाथ कांपने लगते हैं। अब उसे समझ आ चुका था, ये ऑब्सेशन आज का नहीं था, सालों पुराना था। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, मेरे फोन में क्या देख रहे हो? मिनजुन का दिल ऑलमोस्ट रुक जाता है। धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। एलेना बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल इमोशनलेस थीं। मिनजुन घबराकर फोन नीचे रख देता है। तुमने मेरी इतनी सारी फोटोज क्यों रखी हैं? एलेना कुछ सेकंड उसे देखती रहती है, फिर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये प्यार नहीं है। पहली बार मिनजुन उस पर जोर से चिल्लाता है। कमरे में साइलेंस छा जाता है, लेकिन एलेना गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। तो फिर क्या है? मिनजुन जवाब नहीं दे पाता। तभी एलेना अचानक उसका चेहरा पकड़ लेती है। तुम नहीं समझोगे मिनजुन, जब कोई इंसान किसी को अपनी पूरी दुनिया बना ले तो वो उसे खो नहीं सकता। उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी थी। मैंने बचपन से सिर्फ अकेलापन देखा है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, पहली बार मुझे जीने की वजह मिली। कुछ सेकंड के लिए मिनजुन चुप हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसने एलेना की आंखों में दर्द देखा था। लेकिन तभी एलेना अचानक मुस्कुराकर बोलती है, वैसे तुम्हें यूना की चिंता करने की जरूरत नहीं। मिनजुन तुरंत सतर्क हो जाता है। क्या मतलब? एलेना धीरे से उसके कान के पास झुकती है। अब वो तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। उस आवाज में ऐसी ठंडक थी कि मिनजुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगली सुबह कॉलेज पहुंचते ही पूरा कैंपस शॉक्ड था, क्योंकि खबर फैल चुकी थी, किम यूना अचानक कॉलेज छोड़कर चली गई थी। कोई नहीं जानता था क्यों, लेकिन मिनजुन के हाथ ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि उसे आखिरी रात एलेना की मुस्कान याद आ रही थी। तभी पीछे से एलेना आकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिनजुन धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसके मन में एक खतरनाक सवाल आता है, अगर मैं भी इसे छोड़ने की कोशिश करूं तो मेरा क्या होगा? योना के अचानक गायब होने के बाद मिनजुन का डर अब सच में बढ़ चुका था। वो जितना एलेना से दूर जाने की सोचता, उतना ही उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जाती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एलेना अब पहले से ज्यादा प्यार दिखाने लगी थी। सुबह खुद उसे तैयार कराना, कॉलेज में उसके पास बैठना, रात में उसे पकड़कर सोना, जैसे वो हर पल उसे याद दिला रही हो, तुम मेरे हो। उधर मिनजुन ने फाइनली फैसला कर लिया, उसे भागना होगा। उस रात एलेना हमेशा की तरह उसके सीने पर सिर रखकर सो गई, लेकिन इस बार मिनजुन धीरे धीरे उसका हाथ हटाता है और चुपके से बेड से नीचे उतर जाता है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो कमरे का दरवाजा खोलता है, फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। बस मेन गेट तक पहुंचना था, लेकिन तभी टक, पूरा घर अचानक अंधेरे में डूब जाता है। मिनजुन फ्रीज हो जाता है। अगले ही पल पीछे से किसी की धीमी आवाज आती है, कहां जा रहे हो? मिनजुन का शरीर कांप उठता है, धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। सीढ़ियों के ऊपर एलेना खड़ी थी। पूरे अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मैं बस पानी लेने। एलेना धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। टक टक टक। हर कदम के साथ मिनजुन का डर बढ़ता जा रहा था। फिर वो उसके सामने आकर रुकती है। झूठ। मिनजुन पहली बार सच में पैनिक करने लगता है। तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकती। एलेना कुछ सेकंड उसे देखती रहती है, फिर अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। अगर मैं छोड़ दूं तो तुम चले जाओगे। ऑफ कोर्स जाऊंगा। यह सुनते ही पहली बार एलेना के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसकी आवाज अब बिल्कुल ठंडी थी। मिनजुन हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेना सरप्राइजिंगली बहुत स्ट्रांग थी। तभी अचानक मिनजुन की नजर पीछे पड़े एक फूलदान पर जाती है। वो तुरंत उसे उठाकर जमीन पर फेंक देता है। धड़ाम। कांच टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मिनजुन मेन गेट की तरफ भागता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, बस बाहर निकल जाऊं।
लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंचता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि गेट बाहर से नहीं अंदर से लॉक था, फिंगरप्रिंट लॉक और पासवर्ड सिस्टम भी। मिनजुन शॉक में पीछे हटता है। तभी पीछे से एलेना की आवाज आती है, मैंने कहा था ना। वो धीरे धीरे उसके पास आती है, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मिनजुन गुस्से में उसकी तरफ मुड़ता है, तुम पागल हो। इस बार एलेना चुप हो जाती है। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से मुस्कुराती है, हाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से। अचानक वो मिनजुन को कसकर गले लगा लेती है, मत जाओ। उसकी आवाज पहली बार कमजोर लग रही थी। सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, तुम भी चले गए तो मैं सच में टूट जाऊंगी। मिनजुन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि एलेना सच में कांप रही थी। लेकिन तभी उसे महसूस होता है एलेना के हाथों की पकड़ धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही है, इतनी मजबूत कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। फिर वो उसके कान में धीरे से फुसफुसाती है, अगर तुम मुझे छोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं पूरी दुनिया खत्म कर दूंगी। उस पल मिनजुन को साफ समझ आ गया, उसकी पत्नी सिर्फ ऑब्सेस्ड नहीं थी, वो सच में डेंजरस थी। उस रात के बाद मिनजुन पूरी तरह बदल गया था। अब वो एलेना के सामने ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि गुस्सा करना या भागने की कोशिश करना बेकार है। लेकिन अंदर ही अंदर वो लगातार एक रास्ता ढूंढ रहा था। उधर एलेना फिर से पहले जैसी स्वीट बनने लगी थी। सुबह उसे किस करके जगाना, कॉलेज जाते समय उसका हाथ पकड़ना, क्लास में उसे सीक्रेटली स्माइल देना। अगर कोई बाहर से देखता तो यही सोचता कि वो परफेक्ट कपल हैं, लेकिन सिर्फ मिनजुन जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितना डर छिपा है। अगले दिन कॉलेज में अचानक अनाउंसमेंट होती है, आज से ट्रांसफर स्टूडेंट हमारी क्लास ज्वाइन करेगी। पूरी क्लास एक्साइटेड हो जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एक लड़की आती है, लंबे काले बाल, ठंडी आंखें और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन। मेरा नाम चोई सुआ है। पूरा क्लास उसे देखकर शॉक था, क्योंकि वो किसी सेलिब्रिटी जैसी लग रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा शौक मिनजुन को लगा, क्योंकि सुआ सीधे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर बिना कुछ पूछे उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। हाय, मिनजुन ऑकवर्ड होकर धीरे से बोलता है, हेलो। तभी उसे अचानक पीछे से ठंडी नजर महसूस होती है। वो धीरे से पीछे देखता है। एलेना क्लासरूम के बाहर खड़ी थी और उसकी नजर सीधे सुआ पर थी। मिनजुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उधर सुआ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नोट्स निकाल रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लास खत्म होते ही एलेना अंदर आती है। पूरा माहौल इंस्टेंटली हैवी हो जाता है। वो धीरे धीरे मिनजुन के पास आती है, लेकिन इस बार उसकी नजरें सिर्फ उसी पर नहीं थीं। सुआ भी उसे बिना डरे देख रही थी। दोनों के बीच अजीब टेंशन महसूस हो रही थी। फिर एलेना मुस्कुराकर बोलती है, नई स्टूडेंट हो? सुआ आराम से जवाब देती है, हाँ प्रोफेसर। मिनजुन के काफी क्लोज लग रही हो। मिनजुन का दिल धड़क उठता है, लेकिन सुआ हंस देती है, बस अभी मिली हूं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखती रहती हैं। फिर एलेना अचानक मिनजुन का हाथ पकड़ लेती है, पति जी घर चलें। पूरा क्लास फिर से फ्रीज हो जाता है। लेकिन शॉक की बात यह थी, सुआ के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे उसे पहले से पता था। घर जाते वक्त भी एलेना अनयूजुअली चुप थी, और यही चीज मिनजुन को और डरा रही थी। तभी कार में अचानक एलेना बोलती है, उस लड़की से दूर रहना। मिनजुन तुरंत बोल पड़ता है, मैंने कुछ किया भी नहीं। एलेना धीरे से उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें मुझे पसंद नहीं। तुम हर लड़की को डेंजरस क्यों समझती हो? कुछ सेकंड के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर एलेना मुस्कुराती है, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीन सकती हैं। उस रात मिनजुन वॉशरूम में अकेला खड़ा सोच रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर अननोन मैसेज आता है, अगर बचना चाहते हो तो कल रात अकेले रूफटॉप पर आना। मिनजुन का चेहरा सीरियस हो जाता है। नीचे एक और लाइन लिखी थी, मैं एलेना का असली चेहरा जानती हूं। और मैसेज के आखिर में सिर्फ एक नाम था, चोई सुआ। पूरी रात मिनजुन उस मैसेज के बारे में सोचता रहा। एक तरफ डर था कि कहीं ये एलेना का ट्रैप ना हो, दूसरी तरफ क्यूरियोसिटी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिर सुआ एलेना के बारे में क्या जानती थी? अगले दिन कॉलेज में भी सुआ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे उसने कोई मैसेज भेजा ही ना हो। लेकिन जब भी उसकी नज़र मिनजुन से मिलती, वो हल्का सा स्माइल कर देती। उधर एलेना आज अनयूजुअली पोजेसिव लग रही थी। पूरे दिन वो मिनजुन के आसपास ही रही, कभी उसका कॉलर ठीक करना, कभी उसके बाल छूना, कभी अचानक उसका हाथ पकड़ लेना, जैसे वो किसी चीज को लेकर बेचैन हो।
शाम होते होते मिनजुन का टेंशन बढ़ता जा रहा था। फिर आखिर रात में वो चुपके से रूफटॉप की तरफ निकल जाता है। ठंडी हवा चल रही थी, पूरा रूफटॉप खाली था। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम आ गए? मिनजुन पीछे मुड़ता है। सुआ रेलिंग के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब वो प्लेफुल स्माइल नहीं थी। तुम आखिर चाहती क्या हो? सुआ कुछ सेकंड उसे देखती है, फिर धीरे से बोलती है, तुम्हें बचाना। मिनजुन हंस पड़ता है। मुझे लगता है तुम नहीं जानती एलेना कैसी है। मैं उससे तुमसे ज्यादा जानती हूं। ये सुनते ही मिनजुन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। तभी सुआ अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकालती है। मिनजुन जैसे ही फोटो देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसमें छोटी उम्र की एलेना थी और उसके बगल में खड़ी लड़की बिल्कुल सुआ जैसी दिख रही थी। मैं उसकी छोटी बहन हूं। मिनजुन कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाता। सुआ धीरे धीरे उसके पास आती है। एलेना बचपन से ऐसी नहीं थी, वो बहुत नॉर्मल थी, लेकिन फिर सब बदल गया। हवा और ठंडी होने लगी। सुआ की आवाज भी धीरे धीरे भारी हो रही थी। हमारे पेरेंट्स हमेशा बिजनेस में बिजी रहते थे। एलेना हमेशा अकेले रहती थी। फिर एक दिन उसने किसी को पसंद किया। मिनजुन ध्यान से सुनने लगता है। वो लड़का उसका पहला प्यार था, लेकिन उसने एलेना को छोड़ दिया। सुआ की आंखें नीचे झुक जाती हैं। उस दिन के बाद उसकी हालत बदल गई। वो लोगों को कंट्रोल करने लगी, उन्हें अपने पास बांधकर रखने लगी। और फिर सुआ अचानक रुक जाती है। मिनजुन बेचैन होकर पूछता है, फिर क्या? सुआ धीरे से उसकी तरफ देखती है। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मिनजुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? सुआ जवाब देने ही वाली थी, तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। टक टक टक। दोनों एक साथ पीछे मुड़ते हैं और वहां एलेना खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें पूरी तरह अंधेरी लग रही थीं। वाह! वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगती है। मेरी छोटी बहन अब मेरे हस्बैंड से सीक्रेट्स शेयर कर रही है। मिनजुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। सुआ तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती है। मैं उसे सच बता दूंगी। एलेना रुक जाती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है। और फिर क्या होगा? कुछ सेकंड तक रूफटॉप पर सिर्फ हवा की आवाज गूंजती रहती है। फिर एलेना की नजर सीधे मिनजुन पर जाती है। पति जी, उसकी आवाज अब बेहद शांत थी। क्या तुम भी मुझसे डरने लगे हो? मिनजुन पहली बार जवाब नहीं दे पाता, और शायद यही जवाब एलेना को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा चुका था। रूफटॉप पर फैला सन्नाटा अब डर में बदल चुका था। एलेना लगातार मिनजुन को देख रही थी, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। लेकिन मिनजुन कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। क्या एलेना ने सच में किसी को मरवा दिया था? तभी सुआ आगे बढ़कर बोलती है, मिनजुन, तुम्हें यहां से निकलना होगा। एलेना की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। सुआ? बस उसका नाम सुनते ही हवा भारी लगने लगी। लेकिन सुआ डरी नहीं। तुम फिर वही कर रही हो। लोगों को कैद करना प्यार नहीं होता। कुछ सेकंड के लिए एलेना चुप रहती है, फिर अचानक हंस पड़ती है। लेकिन वो हंसी बिल्कुल खाली थी। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? अचानक वो मिनजुन के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। मैंने इसे कभी हर्ट नहीं किया। सुआ तुरंत बोल पड़ती है, तुम इसका दम घोट रही हो। ये सुनते ही एलेना की आंखें बदल जाती हैं। पहली बार उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। चुप रहो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मिनजुन तक कांप गया। तभी रूफटॉप का दरवाजा तेज हवा से बंद हो जाता है। धड़ाम। मिनजुन घबराकर पीछे हटता है। अब उसे सच में डर लगने लगा था। उधर एलेना धीरे धीरे सुआ की तरफ बढ़ती है। तुम हमेशा मेरे रास्ते में आती हो। सुआ भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि मैं जानती हूं तुम क्या बन चुकी हो। कुछ सेकंड तक दोनों बहनें एक दूसरे को घूरती रहती हैं। फिर अचानक एलेना की आंखों में दर्द उतर आता है। सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। उसकी आवाज कांपने लगी। माँ, पापा और वो भी। मिनजुन पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देख रहा था। लेकिन अगले ही पल एलेना की नजर फिर उस पर टिक जाती है और उसकी मुस्कान वापस आ जाती है। लेकिन मिनजुन अलग है। वो धीरे से उसके गाल को छूती है। ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? मिनजुन चुप रह जाता है, और वही साइलेंस एलेना को अंदर तक चोट पहुंचा देता है। तभी अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम भी। उसकी आवाज टूटने लगती है। तुम भी मुझसे डरते हो। मिनजुन पहली बार गिल्टी फील करता है, क्योंकि उस पल एलेना किसी डेंजरस यान्देरे जैसी नहीं, बस अकेली लड़की जैसी लग रही थी। लेकिन तभी सुआ जोर से बोलती है, उसकी बातों में मत आना, ये हमेशा ऐसा ही करती है।
एलेना तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है और अगले ही सेकंड वो सुआ का गला पकड़कर उसे दीवार से लगा देती है। मिंजुन शॉक में चिल्ला उठता है, एलेना स्टॉप! सुआ सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, लेकिन एलेना की आंखों में अब सिर्फ पागलपन दिख रहा था। तुम फिर इसे मुझसे दूर करोगी, जैसे बाकी सबने किया। मिंजुन तुरंत दौड़कर एलेना का हाथ पकड़ता है, छोड़ो उसे। कुछ सेकंड तक रूफटॉप पर सिर्फ भारी सांसों की आवाज गूंजती रहती है। फिर धीरे धीरे एलेना का हाथ ढीला पड़ जाता है। सुआ नीचे गिरकर जोर जोर से सांस लेने लगती है। उधर एलेना अपने कांपते हाथों को देखने लगती है, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। फिर वो धीरे से पीछे हटती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं फिर से। अचानक वो मुड़कर रूफटॉप से बाहर भाग जाती है। मिंजुन वहीं खड़ा रह जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ चुका था, एलेना सिर्फ पॉजेसिव नहीं थी, उसके अंदर कुछ सच में टूट चुका था। रूफटॉप वाली घटना के बाद पूरा माहौल बदल चुका था। सुआ अब चुप थी, मिंजुन कंफ्यूज था और एलेना गायब। उस रात एलेना घर वापस ही नहीं आई। पूरा मैंशन पहली बार इतना खाली लग रहा था। न उसकी आवाज, न उसकी मुस्कान, न वो अजीब पॉजेसिव हरकतें। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, मिंजुन को उसकी आदत पड़ चुकी थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि एलेना अचानक आएगी और पीछे से उसे पकड़ लेगी। लेकिन रात गुजर गई। अगली सुबह भी एलेना कॉलेज नहीं आई। पूरा कैंपस शॉक था, क्योंकि प्रोफेसर एलेना कभी छुट्टी नहीं लेती थीं। उधर सुआ मिंजुन के पास आकर धीरे से बोलती है, ये अच्छा मौका है, तुम यहां से निकल सकते हो। लेकिन मिंजुन तुरंत जवाब नहीं लेता, क्योंकि उसके दिमाग में कल रात वाली एलेना घूम रही थी। वो टूटी हुई आंखें, कांपती आवाज और वो सवाल, तुम भी मुझसे डरते हो? तभी अचानक मिंजुन का फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। वो कॉल उठाता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ साइलेंस, फिर दूसरी तरफ से धीमी आवाज आती है, मिन-जुन। उसका दिल जोर से धड़क उठता है, एलेना। लेकिन अगले ही पल कॉल कट जाती है। मिंजुन तुरंत वापस कॉल करता है, स्विच्ड ऑफ। अब उसके अंदर अजीब बेचैनी शुरू हो चुकी थी। उधर सुआ उसका चेहरा देखकर समझ जाती है, उसने कॉल किया। मिंजुन धीरे से सिर हिलाता है। सुआ कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर बोलती है, अगर वो इमोशनल ब्रेकडाउन में है तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। मतलब? सुआ धीरे से नीचे देखने लगती है। जब एलेना पूरी तरह टूट जाती है, तब वो खुद को हर्ट करने लगती है। ये सुनते ही मिंजुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। एलेना ने एक बार नींद में एक जगह का नाम लिया था, नामी बीच। मिंजुन तुरंत उठ खड़ा होता है, मुझे पता है वो कहाँ हो सकती है। कुछ देर बाद दोनों कार से सियोल के बाहर नामी बीच पहुंचते हैं। पूरा इलाका शांत था। ठंडी हवा और समुद्र की आवाज माहौल को और भारी बना रही थी। मिंजुन तेजी से इधर उधर देखने लगता है। फिर अचानक दूर उसे सफेद कपड़ों में कोई दिखाई देता है, एलेना। वो अकेली समुद्र के किनारे बैठी थी। लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं और उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं। मिंजुन धीरे धीरे उसके पास जाता है। एलेना? कोई जवाब नहीं। वो उसके सामने जाकर बैठता है। तभी उसे शौक लगता है। एलेना के हाथ पर खून था, जैसे उसने खुद को चोट पहुंचाई हो। मिंजुन घबरा जाता है, ये क्या किया तुमने? एलेना धीरे से उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें लाल थीं। तुम मुझसे डरते हो? उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने फिर सब खराब कर दिया। पहली बार मिंजुन को उस पर गुस्सा नहीं आया, बस अजीब दर्द महसूस हुआ। तभी एलेना अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। अगर मैं बदल जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मिंजुन चुप हो जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था जवाब क्या है। लेकिन तभी पीछे खड़ी सुआ अचानक सीरियस आवाज में बोलती है, मिंजुन पीछे हटो। उसकी आवाज में डर था। मिंजुन कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। तभी सुआ धीरे से फुसफुसाती है, उसके पीछे देखो। मिंजुन धीरे धीरे नजर उठाता है और अगले ही पल उसका दिल रुक जाता है, क्योंकि एलेना के पीछे रेत पर एक आदमी बेहोश पड़ा था और उसके आसपास खून फैला हुआ था। रेत पर पड़े उस आदमी को देखकर मिंजुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके सिर से खून बह रहा था और शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। ये कौन है? मिंजुन घबराकर पीछे हट जाता है। उधर सुआ तुरंत एलेना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुमने फिर? लेकिन एलेना अचानक जोर से चिल्ला उठती है, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पहली बार वो सच में डरी हुई लग रही थी।
मिनजुन धीरे धीरे उस आदमी के पास जाता है। फिर उसका चेहरा देखते ही शॉक में जम जाता है। ये वो आदमी कोई और नहीं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर किम था। वही प्रोफेसर जो कुछ महीनों पहले अचानक कॉलेज छोड़कर चला गया था। सुआ का चेहरा सीरियस हो जाता है। ये यहां क्या कर रहा है? तभी अचानक प्रोफेसर किम हल्का सा हिलता है। मिनजुन तुरंत उसके पास बैठ जाता है। सर, सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर किम मुश्किल से आंखें खोलते हैं। उनकी नजर सीधे एलेना पर जाती है और वो डर से कांप उठते हैं। वो पागल है। ये सुनते ही एलेना का चेहरा टूट जाता है। नहीं, प्रोफेसर किम कांपती आवाज में बोलते हैं। उसने मुझे भी फॉलो किया था, हर जगह। मिनजुन की सांसें भारी होने लगती हैं। उधर एलेना लगातार सिर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तभी प्रोफेसर किम अचानक मिनजुन का हाथ पकड़ लेते हैं। उससे दूर रहो, वरना तुम भी। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाते और बेहोश हो जाते हैं। कुछ सेकंड तक बीच पर सिर्फ लहरों की आवाज गूंजती रहती है। मिनजुन धीरे धीरे एलेना की तरफ देखता है। अब उसके अंदर डर और कन्फ्यूजन दोनों थे। सच क्या है? एलेना कांपती आवाज में बोलती है। मैं यहां अकेली थी, फिर ये अचानक मेरे पीछे आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी सांसें तेज होने लगी। मैं डर गई, फिर वो गिर गया। सुआ उसकी आंखों में देखने लगती है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि एलेना झूठ बोल रही है या नहीं। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। सुआ शॉक में पीछे मुड़ती है। पुलिस? मिनजुन भी घबरा जाता है। किसने बुलाया? अचानक एलेना धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में पैनिक साफ दिख रहा था। नहीं, मैं फिर अकेली नहीं रहना चाहती। मिनजुन तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। एलेना, काम डाउन। लेकिन तभी एलेना अचानक मुड़कर भागने लगती है। एलेना! मिनजुन उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर सुआ पुलिस की फ्लैशिंग लाइट्स को करीब आते देख रही थी। कुछ देर बाद मिनजुन एलेना को एक पुराने लाइट हाउस के पास पकड़ लेता है। एलेना पूरी तरह कांप रही थी। सब लोग मुझे मॉन्स्टर समझते हैं, उसकी आवाज टूट रही थी। मिनजुन धीरे से बोलता है। अगर तुम सच बोल रही हो तो भाग क्यों रही हो? एलेना कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से ऊपर देखती है। क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। उस जवाब से मिनजुन अंदर तक हिल जाता है। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। टक टक टक। दोनों पीछे मुड़ते हैं और अगले ही पल मिनजुन का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि अंधेरे में कोई खड़ा था, एक लंबा आदमी जिसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। और सबसे डरावनी बात, एलेना उसे देखकर सच में डर गई थी। लाइट हाउस के सामने खड़ा वो आदमी धीरे धीरे रोशनी में आता है। काला कोट, ठंडी मुस्कान और आंखों में अजीब पागलपन। मिनजुन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन एलेना का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था वो उसे अच्छी तरह जानती थी। तुम? एलेना की आवाज कांप गई। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। काफी समय बाद मिले एलेना। मिनजुन कंफ्यूज्ड होकर दोनों को देखने लगा। ये कौन है? लेकिन एलेना जवाब नहीं देती। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। पहली बार उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसा मिनजुन ने कभी नहीं देखा था। तभी वो आदमी धीरे से हंसता है। क्या हुआ? अब मुझे देखकर डर लग रहा है? मिनजुन तुरंत एलेना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम हो कौन? उस आदमी की नजर अब मिनजुन पर जाती है। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरता रहता है, फिर मुस्कुराता है। तो ये है नया लड़का? उसकी आवाज सुनते ही एलेना जोर से जिहान। मिनजुन तुरंत समझ गया, ये वही इंसान था, एलेना का पहला प्यार। तभी जिहान मुस्कुराकर मिनजुन के पास आता है। जानना चाहते हो ना, एलेना इतनी क्रेजी क्यों है? एलेना तुरंत उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। मत बोलो। लेकिन जिहान उसकी तरफ देखकर हंस देता है। क्यों? सच से डर लग रहा है? माहौल और भारी होने लगता है। फिर जिहान धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। कई साल पहले एलेना मुझसे ऑब्सेस्ड हो गई थी। वो हर जगह मेरा पीछा करती थी, मेरे दोस्तों को थ्रेटन करती थी। यहां तक कि वो रुककर मुस्कुराता है। उसने खुद को हर्ट करके मुझे गिल्ट फील करवाया। मिनजुन चुप हो जाता है। उधर एलेना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बस तुमसे प्यार करती थी। जिहान अचानक गुस्से में उसका हाथ झटक देता है। वो प्यार नहीं था। उसकी आवाज लाइट हाउस में गूंज उठती है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एलेना कांपने लगती है। पहली बार मिनजुन समझ रहा था एलेना का डर आखिर किससे जुड़ा था। लेकिन तभी अचानक सुहा जोर से बोलती है, बस करो। सबकी नजर उसकी तरफ जाती है। सुहा की आंखों में गुस्सा था। तुम खुद को विक्टिम मत बनाओ जिहान। जिहान का एक्सप्रेशन बदल जाता है। तभी सुहा धीरे धीरे सच बताती है।
तुमने भी एलेना को इस्तेमाल किया था। मिनजुन शौक में उसकी तरफ देखता है। सुआ आगे बोलती है, जब तुम्हें उसकी फैमिली का पैसा चाहिए था तब तुम उसके साथ थे, लेकिन जब तुम्हारा काम खत्म हुआ तुम उसे छोड़कर भाग गए। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल शांत हो जाता है। जिहान की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। उधर एलेना नीचे देखने लगती है, जैसे वो अब भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई। तभी अचानक जिहान गुस्से में एलेना की तरफ बढ़ता है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। लेकिन अगले ही पल मिनजुन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बस। जिहान रुक जाता है। मिनजुन खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक चीज साफ थी, वो एलेना को उस हालत में और टूटते हुए नहीं देख पा रहा था। तभी पीछे पुलिस की आवाज गूंजती है, वहीं रुक जाओ। सब एक साथ पीछे मुड़ते हैं और अगले ही पल जिहान अचानक मुस्कुराने लगता है। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर मिनजुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस लाइट हाउस के बाहर पहुंच चुकी थी। जिहान अभी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। उधर एलेना पूरी तरह टूट चुकी लग रही थी। मिनजुन पहली बार समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। तभी पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर बोलता है, प्रोफेसर किम होश में आ चुके हैं। सबकी नज़र तुरंत उसकी तरफ जाती है। ऑफिसर आगे बोलता है, उन्होंने बयान दिया है कि उन पर हमला करने वाला। कुछ सेकंड का साइलेंस। फिर ऑफिसर सीधे जिहान की तरफ देखता है। ली जिहान था। मिनजुन शौक में जम जाता है। एलेना भी धीरे धीरे ऊपर देखती है, लेकिन जिहान हंसने लगता है। इंटरेस्टिंग। तभी ऑफिसर एक फोन दिखाता है। बीच के सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हुआ है। अब जिहान की मुस्कान हल्की पड़ने लगती है। वीडियो चलाता है। वीडियो में साफ दिख रहा था, जिहान पहले से बीच पर मौजूद था। वो प्रोफेसर किम से बहस कर रहा था। फिर अचानक उसने गुस्से में उन्हें धक्का दिया। प्रोफेसर किम पीछे पड़े पत्थर से टकरा गए। खून बहने लगा और उसी समय वहां एलेना पहुंची थी। पूरा मामला देखकर मिनजुन का दिमाग सुन्न हो गया। मतलब एलेना सच बोल रही थी। उधर सुआ गुस्से में जिहान की तरफ देखती है। तुमने सब कुछ एलेना पर डालने की कोशिश की? लेकिन जिहान अचानक चिल्ला उठता है, क्योंकि वो पागल है। उसकी आंखें अब गुस्से से भरी थीं। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आती तो कुछ नहीं होता। एलेना कांपती आवाज में बोलती है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। प्यार? जिहान जोर से हंस पड़ता है। तुम्हारे प्यार ने मुझे डर में जीना सिखाया। तभी मिनजुन अचानक आगे बढ़ता है और पहली बार जिहान के सामने खड़े होकर बोलता है, लेकिन तुमने भी उसे इस्तेमाल किया। जिहान चुप हो जाता है। मिनजुन की आवाज अब सीरियस थी। तुम दोनों गलत थे, लेकिन मर्डर का ब्लेम एलेना पर डालना और उसे फिर से तोड़ना, ये सबसे गंदी चीज थी। कुछ सेकंड तक साइलेंस छा जाता है। फिर पुलिस जिहान को पकड़ लेती है, लेकिन जाते जाते वो फिर मुस्कुराता है और सीधे मिनजुन की तरफ देखकर बोलता है, तुम सोचते हो तुम उसे संभाल लोगे? एक दिन तुम भी भागना चाहोगे और उस दिन वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है, लेकिन वो शब्द मिनजुन के दिमाग में अटक जाते हैं। उधर एलेना नीचे बैठ चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोलती है, मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती थी। मिनजुन कुछ सेकंड उसे देखता रहता है, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर रुकता है और पहली बार वो खुद अपनी मर्जी से एलेना का हाथ पकड़ लेता है। जिस पल एलेना ने ऊपर देखा, उसकी टूटी हुई आंखों में पहली बार हल्की उम्मीद दिखी। जिहान के अरेस्ट होने के बाद मामला शांत तो हो गया, लेकिन मिनजुन के दिमाग के अंदर तूफान अभी भी चल रहा था। उस रात वो पहली बार खुद अपनी मर्जी से अलीना के पास बैठा था, न डर की वजह से न मजबूरी में, बस इसलिए क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उधर अलीना चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अब भी लाल थीं। तुम मुझसे डर नहीं रहे? मिनजुन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, डरता हूं। ये सुनते ही अलीना की नजर नीचे झुक जाती है, लेकिन मिनजुन आगे बोलता है, लेकिन अब मैं तुम्हें समझने की कोशिश भी कर रहा हूं। कमरे में साइलेंस छा जाता है। फिर अचानक अलीना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो धीरे धीरे उसके करीब आती है। अगर मैं सच में बदल जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? इस बार मिनजुन तुरंत जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता था अलीना का प्यार नॉर्मल नहीं है, वो डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन उसी पल उसे वो सारी चीजें याद आने लगती हैं। कैसे अलीना हमेशा उसके पास रही, कैसे वो उसके लिए रोई, कैसे उसने सच में उसे खोने से डर महसूस किया। तभी मिनजुन हल्का सा मुस्कुराता है, एक कंडीशन पर। अलीना तुरंत उसकी तरफ देखने लगती है। अब से कोई स्टॉकिंग नहीं।
कोई सीक्रेटली फोटोज नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो धीरे से उसका फोन उठाता है। मेरे कॉन्टैक्ट्स डिलीट करना बंद। कुछ सेकंड तक अलीना उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखती रहती है, फिर अचानक धीरे से हंस पड़ती है। वो पहली बार नॉर्मल हंसी थी। ठीक है। फिर वो धीरे धीरे उसके कंधे पर सिर रख देती है। मैं कोशिश करूंगी। उधर दरवाजे के बाहर खड़ी सुआ ये सब चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि शायद पहली बार अलीना सच में बदलना चाहती थी। कुछ दिन बाद कॉलेज का माहौल भी नॉर्मल होने लगा। प्रोफेसर किम रिकवर कर चुके थे, जिहान जेल में था, और अलीना अब स्टूडेंट्स पर कम गुस्सा करती थी। लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली थी, उसकी पॉसेसिवनेस। कैंटीन में अगर कोई लड़की मिनजुन के पास बैठती तो अलीना दूर से ही उसे घूरने लगती। अगर कोई मैसेज करता तो वो कैजुअली पूछती, कौन है? और सबसे खतरनाक बात, वो अब भी मिनजुन को पकड़कर ही सोती थी। एक रात मिनजुन हंसते हुए बोलता है, तुम सच में मुझे छोड़ोगी नहीं ना? अलीना धीरे धीरे उसकी तरफ देखती है, फिर उसके गाल को छूकर मुस्कुराती है, कभी नहीं। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन उसी सॉफ्टनेस में वो पुराना यैंडेरे डर अब भी छिपा हुआ था। तभी अचानक मिनजुन का फोन वाइब्रेट करता है। अननोन मैसेज। मिनजुन जैसे ही मैसेज खोलता है, उसका चेहरा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक फोटो थी, उसकी और अलीना की, जो अभी कुछ मिनट पहले बाहर से सीक्रेटली ली गई थी। और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। फोन की स्क्रीन देखते ही मिनजुन के हाथ ठंडे पड़ गए। वो फोटो अभी की थी, मतलब कोई इस वक्त भी उन्हें देख रहा था। उधर एलिना ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ? मिनजुन धीरे से फोन उसकी तरफ बढ़ाता है। मैसेज पढ़ते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। एलिना की आंखें ठंडी हो चुकी थीं। किसने भेजा? अननोन नंबर। तभी दूसरा मैसेज आता है, अगर अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो कल रात अकेले सोल सेंट्रल स्टेशन आना। और नीचे एक स्माइलिंग इमोजी। मिनजुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी चीज थी एलिना का एक्सप्रेशन। वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, और मिनजुन अब जान चुका था, जब एलिना जरूरत से ज्यादा शांत हो जाए, मतलब सिचुएशन डेंजरस है। अगली रात सोल सेंट्रल स्टेशन लोगों से भरा हुआ था, लेकिन मिनजुन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर कदम पर उसे देख रहा हो। एलिना भी उसके साथ थी, भले ही उसने मना किया था। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें बहस की कोई जगह नहीं थी। तभी भीड़ के बीच अचानक एक छोटा बच्चा मिनजुन को एनवेलप देकर भाग जाता है। मिनजुन तुरंत एनवेलप खोलता है। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, एलिना की। लेकिन ये पुरानी फोटो थी, बहुत पुरानी। उसमें एलिना रो रही थी और उसके हाथों में चेन बंधी हुई थी। पीछे कोई आदमी खड़ा था, उसका चेहरा कटा हुआ था। मिनजुन का गला सूख जाता है। ये क्या? तभी पीछे से धीमी हंसी सुनाई देती है। तो आखिर तुम आ ही गए। दोनों तुरंत पीछे मुड़ते हैं। भीड़ के बीच एक लंबा आदमी खड़ा था, काले बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब पागलपन। एलिना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, उसकी आवाज कांप गई। मिनजुन पहली बार उसे इतना डरा हुआ देख रहा था। तुम उसे जानती हो? लेकिन जवाब देने से पहले ही वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। काफी साल बाद मिले एलिना। फिर उसकी नजर मिनजुन पर जाती है। तो यही है तुम्हारा नया ऑब्सेशन? एलिना तुरंत मिनजुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उससे दूर रहो। उस आदमी की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। इंटरेस्टिंग, तुम अब भी लोगों को बचाने की कोशिश करती हो। मिनजुन गुस्से में बोल पड़ता है, तुम हो कौन? कुछ सेकंड तक वो आदमी उसे घूरता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, मैं वो हूं जिसने एलिना को मॉन्स्टर बनाया। ये सुनते ही मिनजुन की सांस रुक जाती है। उधर एलिना के हाथ कांपने लगे थे। तभी वो आदमी अपनी स्लीव ऊपर करता है। उसकी बांह पर पुराने बाइट मार्क्स थे, स्क्रैच मार्क्स थे और कई डीप स्कार्स। ये सब तुम्हारी प्यारी पत्नी ने किया था। मिनजुन शॉक में एलिना की तरफ देखता है, लेकिन एलिना सिर्फ नीचे देख रही थी, जैसे वो उन यादों से बाहर ही नहीं निकल पाई। तभी वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराता है। लेकिन कहानी का मजेदार हिस्सा अभी बाकी है। वो जेब से एक यूएसबी निकालता है। इसमें वो वीडियो है जिसने एलिना की जिंदगी बर्बाद कर दी। मिनजुन का दिल जोर से धड़कने लगता है। कैसा वीडियो? उस आदमी की आंखों में पागल चमक उतर आती है। एक मर्डर का।